सुनिए सुनिए। बाप रे, शक्ति शक्ति उठ उठ देख। कृपा करके आप इस राजमहल से चली जाइए। बड़ी माँ ही मुझे यहाँ पर लाई हैं। मुझसे आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आपसे नहीं होगी, लेकिन दूसरों से तकलीफ होगी। कृपा करके यहाँ से चले जाइए। बहन जी क्या मजाक कर रही हैं? हम लोग तो कहीं और ही जा रहे थे, लेकिन बड़ी माँ हम लोगों को यहाँ लेकर के आई है। इतनी रात को हम कहाँ जाएंगे? मेरी दीदी हमारे साथ रहना चाहती है। आप लोग रहेंगे तो ये नहीं हो सकता। आप अपनी मर्जी से आओ जाओ कह रही हैं। हम क्या कुत्ता बिल्ली हैं? जाओ बड़ी माँ को बुलाओ, हम बात करेंगे। हम जो भी कहेंगे दीदी नहीं सुनेंगी। वो कुछ कंफ्यूजन में है। क्या कंफ्यूजन है उसको? काहे का कंफ्यूजन है? तुम लोग हमें क्यों परेशान कर रही हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगता है कुछ छुपा रही हो और किसी से डर भी रही हो। हाँ? इस हाल में अभी हम कुछ नहीं कह सकते। कृपा करके चले जाइए, हम आपके पाँव पड़ते हैं। हम सब मर जाए तो परवाह नहीं। अगर यही चाहते हैं तो आप लोग यहीं रह जाइए। ये आपकी जगह है, आपका राजमहल है और बड़ी माँ मदद के लिए यहाँ लाई थी। अगर हमारे चले जाने से आप लोगों को खुशी होगी तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। चिंता करने की जरूरत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम चिंता मत करो, इनका तो एक राजमहल है, हमें बहुत मिलेंगे। चलो यहाँ से निकलते हैं। लक्ष्मी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उन दोनों को कॉफी देकर आओ। तुम लोग खामोश क्यों खड़ी हो? वो लोग यहाँ नहीं हैं, चले गए। चले गए? क्या कह रही हो? वो लोग नहीं गए होंगे, तुम लोगों ने मजबूर किया होगा, है ना? हाँ दीदी, हमने उन्हें जाने के लिए कहा। वो दोनों अकेले डोगरा पांडे का सामना नहीं कर सकते हैं। ये डोगरा पांडे क्या है? हजारों डोगरा पांडे हो भी तो शक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमें वापस अपने सारे स्वाभिमान चाहिए। ऐसी जिंदगी से बेहतर है कि हम बगावत पे उतर आए। हम तीनों तो अपनी जिंदगी जीकर विधवा हुई हैं, लेकिन उस बेचारी ने क्या पाप किया? राजमहल में पैदा होने के बावजूद एक गरीब लड़की को जो खुशियां मिलती हैं उसे नहीं मिला। इसे खुशी पाने का हक है। हर एक आम लड़की की तरह इसकी भी शादी होनी चाहिए। इस राजमहल का वंश भी बढ़ना चाहिए। यही मेरी चाहत है। दीदी, तुम मेरी बेटी की शादी करवाना चाहती हो, लेकिन वो आज हमारे सामने जिंदा है और मैं यही चाहती हूँ। दीदी, डोगरा पांडे के रहते आपकी चाहत पूरी नहीं होगी दीदी। जरूर होगी, सबकी चाहत पूरी होगी। तुम लोग शक्ति के बारे में नहीं जानते। हमारे परिवार को खुशी दिलाने के लिए वो यहाँ पर आया है और तुम लोगों ने उसे वापस भेज दिया। मैं इस राजमहल में आऊंगी तो सिर्फ उसके साथ आऊंगी। मौसी जी। दीदी, कहाँ है तेरी दादी? नहीं जानती हूँ। कोई दो आदमी को साथ में लाई है। कहाँ है वो? वो दोनों इस गांव को छोड़कर चले गए हैं। अभी वो लोग रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। मेरी अनुमति के बिना इस राजमहल से बाहर जाने वाला कोई भी वापस नहीं आएगा। चलो। मुझे छोड़ के मत जाओ शक्ति। बताइए मुझे। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो। कौन थे ये लोग? बताइए मुझे। बताती हूँ। मैं इस राजमहल की रक्षा करने के लिए तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। एक बात जान लो,
अभी अभी जो राजमहल तुमने देखा, एक जमाने में ये इस गांव के लिए मंदिर जैसा था, और ये मंदिर में रहने वाला भगवान मेरे पति थे। साहब जी, इस गांव में पहला बीज डालने वाले और पहली फसल काटने वाले सिर्फ आप ही हो। आपकी दया से हम खुशी से जी रहे हैं। साहब जी, मुहूर्त का वक्त निकलने से पहले कटाई शुरू कर दीजिए। चलो शुरू करो। आइए चाचा जी, फसल काटने का काम शुरू कर दिया है। क्यों चाची और डोगरा पांडे नहीं आए? हाँ, मुझे तो इज्जत नहीं मिल रहा है और यहाँ आके बेइज्जत नहीं होना चाहता। चाचा, ये आप क्या कह रहे हैं? क्यों? मेरे यहाँ आने से पहले ही फसल क्यों काटी? मुहूर्त का वक्त खत्म होने के बाद राहु काल शुरू होने वाला था। आपका इंतजार करते तो मुहूर्त निकल जाता। उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आप क्यों माफी मांग रहे हैं? इस तरह के एक दो लोग हर परिवार में होते। आपके परिवार में आपका चाचा। सासू माँ, ससुर जी की हरकतें अच्छी नहीं लगती। तुम क्या कह रही हो? किसी भी लड़की को देखते ही हरकतें शुरू कर देते हैं। अभी नौकरानी को छेड़ रहे थे। मुंह बंद कर। तू बहू है इसलिए चुप हो गई, वरना दूसरा कोई होता तो पता नहीं क्या करती। तुम्हें इस घर में आए सिर्फ 5 साल हुए हैं, लेकिन मैं उसके साथ 25 साल से रह रही हूँ। मेरे पति बहुत भोले हैं। सुनो, मेरे पापा लड़कियों से गंदी हरकतें करते ही रहेंगे। आदमी तो जैसा है वैसा ही रहेगा। मैं समझता हूँ, मैं भी ऐसा ही हूँ और भी समझाऊं। थोड़े दिन बाद अगर ये बड़ा होगा तो ये भी ऐसी हरकतें करेगा। तुम इस छोटी सी बात का बतंगड़ मत बनाओ। मेरे पापा के बारे में ऐसा वैसा गलत कहोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के पास भेज दूंगा। गुड मॉर्निंग सर। हेडमास्टर जी, क्लास में नहीं गए? यहाँ क्या कर रहे हो? रेफरेंस के लिए किताब लेने जा रहा हूँ सर। हाँ, जाओ। सुनो सर। टेबल पे अंगूठी रखा मैंने, मुझे लाके दे दो। ओके सर। सर, अंगूठी यहाँ नहीं है। क्या कहा? अंगूठी नहीं है वहाँ पे? सर, अंगूठी नहीं है, आप कहीं और भूल गए होंगे। अंगूठी नहीं है? किसने ले लिया? किसने लिया है? मैंने नहीं लिया सर। ए लड़कियां उठो, सब लोग उठो। टेबल पे मैंने अंगूठी रखी थी, किसने लिया वो? सर, हम लोग नहीं जानते सर, हम लोगों ने नहीं लिया। सर, हमारे स्टूडेंट्स पर शक मत कीजिए सर, ये लोग ऐसा नहीं कर सकते। तुम बीच में मत बोलो। लड़कियों सुनो, अभी तुम लोग छोटी हो, गलती से ले लिया हो तो चुपचाप वापस कर दो। सर, सच में हम लोगों ने नहीं लिया। ओहो, तो तुम लोग प्यार से नहीं मानोगे? तुम लोग मान नहीं रहे हो और पुलिस को बुलाने से मना कर रहे हो। फिर एक एक करके कमरे में आओ, चेक करना है सबको। सर, देखिए सर, ये लोग बेकसूर हैं। ये मेरा स्कूल है, तुम यहाँ काम करते हो, जानते हो? चुपचाप खड़े रहो। तू चल चल। सर, मैंने नहीं ली। एक अंगूठी के लिए आप इस तरह की गंदी हरकतें कर रहे हो? आपको शर्म नहीं आती? ये स्कूल मेरा है और लड़कियां भी मेरी हैं। मैं उन लोगों को चेक कर रहा था। चेक करना कोई गुनाह तो नहीं होता ना? चुप रहो चाचा।
इसकी चर्बी उतारने के लिए इसे सजा देनी चाहिए। रोको, बैलगाड़ी को रोको। काजल, मेरे परिवार की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। आप क्या कह रही हैं? मेरे पति बहुत अच्छे हैं। इस गांव वाले उन पर इल्जाम लगा रहे हैं। तुम कुछ भी करो काजल, अपने पति से कहकर मेरे पति को झूठे इल्जाम से बचा लो काजल। मेरे पति का किया हुआ हर फैसला हमेशा सही होता है। मैं तो क्या, ऊपर वाला भी चाहे तो बदल नहीं सकते। काजल, तेरे पति के दिए हुए फैसले से अगर मेरे पति की बेइज्जती हुई ना तो मैं क्या करूंगी तू नहीं जानती। चलो भैया। इन्होंने जो गलती की है मान लिया है, इसलिए जिन जिन लड़कियों की बेइज्जत किया है उन लड़कियों के पैर पे गिर करके माफी मांगना पड़ेगा। ए श्याम पांडे, तुम किसे पैर पकड़ने के लिए बोल रहे हो? मैं तुम्हारा चाचा हूँ। अगर मेरा बाप भी हो तो भी फैसला यही है। जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मेरे पापा किसी का पैर नहीं पड़ेगा, समझ लो। पंचायत के नियम के आधार पे करना होगा, नहीं तो हम करवा देंगे। मैं नहीं मानता तेरे पंचायत के नियम। अगर ये पंचायत के नियमों को नहीं मानेगा, आप हमें हुक्म कीजिए, इसको पीट कर जाल से मार देंगे। गांव वालों से मार खाकर मरने से अच्छा है जो गलती किया उसके लिए माफी मांग लो। नहीं पापा, ये भिखारी लोगों की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। चलो हटो, चलो चलो मुझे, चलो चलो। नहीं पापा, नहीं 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 पापा, क्या कर रहे हो? पापा पापा मत छूना पापा। नहीं पापा, पापा नहीं, मैं कहता हूँ नहीं पापा, इन भिखारियों के पाँव मत छूना। नहीं पापा, संभालो अपने आप मुझे। नहीं पापा, बिल्कुल मत छूना। नहीं पापा। डोगरा पांडे, अपने पिता को छूना मत। उस श्याम पांडे ने गांव वालों के सामने गर्व से चलने वाले तेरे पापा का सर झुकाकर मेरा मंगलसूत्र छीन लिया। मुझे विधवा बनाने वाले परिवार में अब कोई औरत अब मंगलसूत्र नहीं पहननी चाहिए, समझे तुम? चलो चलो। तेज चलाओ, तेज चलाओ। तेज चलाओ, तेज चलाओ। हाँ रुको, देखता हूँ।
सुनिए सुनिए, सासू माँ रूम के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर दी है और खोल नहीं रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ, 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 मैं उन तीनों को विधवा बना दिया माँ। क्या कह रहे हो तुम? श्याम पांडे और उन दोनों भाइयों को भी मार दिया माँ। उनकी औरतों को विधवा बना दिया माँ। उस बच्ची को बचपन से ही राजमहल में कैद करके रख दिया। डोगरा पांडे यही सोचता रहा कि उसके माँ बाप के मौत की वजह हमारा परिवार है। हमारे सारे रिश्तेदार उससे डरते हैं, कोई उसके पास नहीं आता। और बेचारे गांव वाले भी उससे डरकर गुलामों की तरह जिंदगी जी रहे हैं। उसने सबको पैसा खिलाकर हमें गुलाम बना दिया। हम सब अगर जी रहे थे तो सिर्फ उस बच्ची उमा के लिए, नहीं तो हम हमारे पति के साथ जान दे सकती थी। तुम्हें इस राजमहल के रक्षक बनाकर इसलिए लाई हूँ ताकि डोगरा पांडे का सामना करके उमा को आजाद करके तुम उमा से शादी कर सको। श्याम पांडे का वंश मिटना नहीं चाहिए। तुम मेरे परिवार की रक्षा करोगे ना शक्ति? हमारे परिवार के साथ जो अन्याय हुआ उसका बदला लोगे ना? मैं वादा करता हूँ नहीं जाऊंगा। ये मेरा परिवार है। आपकी चाहत को पूरा करूंगा और उमा की शादी डोगरा पांडे के सामने धूमधाम से करूंगा और वापस राजमहल में खुशियां लाऊंगा। मुझ पर भरोसा कीजिए माँ। माँ, माँ, माँ। धनंजय, शक्ति, कोई भी नहीं आ रहा है। नहीं, सब लोग डर रहे हैं। अर्थी को उठाने के लिए 4 लोग चाहिए। 4 लोग चाहिए? मेरी बहन रानी की तरह जी रही थी, सब गांव वालों की मदद किया करती थी, लेकिन अब उसकी लाश को कंधा देने कोई नहीं आ रहा है। अब क्या करें? सारी जिंदगी वो हमारा बोझ उठाती रही, लेकिन अब हम उनका बोझ उठाएंगे।
शक्ति। भाई, किसी भी कारण से घर से निकली बड़ी माँ की लाश को बीच में नहीं रोकना चाहिए। सब मैं देख लूंगा। उमा,